गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। संचयन पढ़ा रही थी कक्षा 9 और भाग 1। 2 दिन में पढ़ा चुकी थी स्मृति कहानी आप लोग को पढ़ा रही हूँ। स्मृति उसके बाद कल तक मैंने पढ़ाया था कि भाई जो है छोटा भाई और बड़ा भाई चिट्ठियाँ तो कुएं में गिर चुकी थी। तो पहले बहुत देर तक बैठे थे। एक बार मन कर रहा था कुएं में बहुत सारी मिट्टी डाल दे और घर जाके बोल देंगे चिट्ठियाँ छोड़ आई है। दूसरी बार ये लग रहा था कि भाई साहब से जाके सच बोल दे, तो सच बोलने से पिटाई का डर, कभी माँ का गोद का याद आता था। तो बाद में उन्होंने निश्चय किया कि मैं चिट्ठियाँ जरूर निकालूंगा। चिट्ठी तो बोल रहे हैं कि लेखक अगर दृढ़ निश्चय करे तो आदमी जो है ना मौत से लड़ने को तैयार हो जाता है, तो उसे कोई चीज़ से डर नहीं लगता। उसी प्रकार इन चिट्ठियों के लिए वो विषधर से लड़ने को तैयार हो गए थे, सांप से लड़ने को तैयार हो गए थे। और दृष्टि, क्योंकि आदमी कर्म करता है, फल की चिंता नहीं करता है। कर्म तो खुद कर सकते हैं, परंतु परिणाम अपने ऊपर निर्भर नहीं, परिणाम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है। उसके बाद से जब वो निकलने का कोशिश करने लगे तो बता रहा है छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वो शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। मैंने कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि जब वो उतरने को शुरू किए, जब कुआं में जाने लगे तो उनके छोटे भाई रो रहे थे। रोने का कारण उनका था, वो जानते थे कि अंदर जा रहे हैं तो कुएं में सांप निगल जाएगा, तो मौत नीचे बुला रही थी। यद्यपि माने जबकि वो शब्द से नहीं कह रहे थे, रो रहे थे कि उनको लग रहा था कि भाई मर जाएंगे, बचेंगे नहीं, कहते नहीं थे, लेकिन उनका मन जो है ना, ये मन अंदर ही अंदर अंतरात्मा उनकी कह रही थी, क्योंकि मौत जो है सजीव माने जो कुएं में सांप बैठा था वो तो छोड़ता नहीं। उस समय उस नग्न मुठभेड़ के लिए मने उससे सांप से लड़ने के लिए लेखक को भी अपनी धोती यानी अपने कपड़े उतारने पड़े। छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। छोटा भाई बने छोटा भाई भी अपना धोती उतारा। एक धोती बड़े भाई की थी, एक धोती छोटे भाई की हो गई। 2 वो लोग कान में जो धोती बांधे थे बेटा, क्योंकि कान में उन लोग तो आप लोग जैसा ज़माना तो नहीं था, धोती ही कान में बांधी जाती थी ठंडा नहीं लगने के लिए। और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए मैंने 5 धोती, एक चने वाली धोती उन लोगों ने ले लिया, 2 धोती पहनी हुई धोती, 2 कान में धोती बंधी हुई, 5 धोती मिला के उन लोग का पूरा 5 धोती और कुछ रस्सी मिला के कुएं की गहराई तक के लिए उन्होंने रस्सी तैयार कर लिया। हम लोगों ने धोती एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया। मैंने धोती को तो बांधा ही, अब बांध के धोती को क्या किया, खूब खींच खींच के देख लिया कि गांठ जो है कड़ी मैंने पक्की है कि नहीं। अपनी ओर से मैंने अपनी ओर से कोई धोखा का काम नहीं छोड़ा कि मुश्किल पड़ जाए। धोती एक दूसरा में बांधा, खूब खींच खींच कर देखा कि गांठ पूरी है कि नहीं, अपनी ओर से कुछ भी नहीं रखा। धोती एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया, दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई दिया। मैंने धोती के एक सिरा, एक किनारे पर उन लोग क्या किया, डंडा बांध दिया और कुएं में डंडा के सहारे धोती को डाल दिया। दूसरा सिरा जो है डेंग मतलब कुएं के बीच में जो चरस होता है, जो लकड़ी का होता है जिसपे आदमी खड़ा होकर पानी निकालता है कुएं से, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर, मैंने एक साइड किया कि उसे पूरा अच्छा से गांठ लगाकर एक साइड छोटे भाई को दे दिया और एक साइड उन्होंने कुएं में लटका दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। छोटा भाई 8 साल का केवल था, 11 साल के ये थे, इसलिए धोती को डेंग से माने कुआं का जो बीच है उसे कड़ी करके बांध के और छोटे भाई को बोला कि आप मजबूती से पकड़े रहो और कुएं में धोती के सहारे बड़ा भाई उतरने लगा। जैसे बड़ा भाई कुएं में धोती के सहारे उतरने लगे वैसे छोटा भाई रोने लगा। मैंने उससे आश्वासन दिया कि मैं कुएं में नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा था, कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। बाएं हाथ का खेल मुहावरा है,
यानी बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत आसान काम। बड़े भाई जो कुएं में जाने लगे, छोटे भाई को आश्वासन दिलाए, भरोसा दिलाए कि कुएं में नीचे पहुंचते ही लेखक बड़े भाई थे अर्थात श्री राम शर्मा ने, लेखक श्री राम शर्मा ने छोटे भाई को आश्वासन दिलाया कि मैं नीचे पहुंचूंगा, सांप को मार दूंगा। और उनका विश्वास ऐसा ही था। कारण था कि इससे पहले उन्होंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय उन्हें सांप का एकदम भय नहीं था, बिल्कुल भय नहीं था। पहले बहुत सांप मारे थे, उसको मारना मैंने सांप को मारना लेखक जो है बाएं हाथ का खेल समझता था। बाएं हाथ का खेल हो गया बहुत आसान काम। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा तब ध्यान से नीचे देखा, अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर, आधा भाग ऊपर उठा हुआ था, मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने धरातल से, धरातल मतलब होता है नीचे मेन सरफेस, कुएं के मेन सरफेस से 4-5 गज माने 4-5 मीटर मोटा मोटी दूरी पर रहेंगे तब तक ध्यान से, उस समय तक वो नीचे नहीं देख रहे थे, उस समय ध्यान से देखे तो अक्ल चकरा गई। अक्ल चकराना भी मुहावरा होता है, मैंने हैरान हो गए। सांप फन फैला हुआ था, धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ जो है, पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था और आधा भाग ऊपर उठा हुआ, मेरी मैंने पूंछ जो है जमीन पर था और आधा भाग जो है लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने आधा भाग ऊपर उठा हुआ लग रहा था कि आओ मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर, नीचे क्या था, डंडा बंधा हुआ था। मेरे उतरने की गति बने लेखक के उतरने की गति जो थी इधर उधर हिल रहा था, उतरने की गति से डंडा तो नीचे बंधा हुआ था, जैसे उतर रहे थे लेखक डंडा हिल रहा था, उसी के कारण सांप, डंडा हिलने के कारण सांप उनको देख लिया, उतरते देख लिया और घातक चोट माने प्रहार करने की स्थिति में सांप जो है बैठ गया था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटर रहा। मैंने सपेरा, सांप जो फंसाने वाला जो होता है, सांप को बजाने वाला जो होता है, सांप को बजाने वाला बीन बजाता है, वो एक बांसुरी जैसा बजाता है, बीन बजा, देखिए आप चित्र में देख सकते हैं। काले सांप को खिलाता और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा हो जाता है और फुकार मारता है, फुफकार मार मार के सांप फुफकार, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैंने सांप जैसे सपेरा बीन बजाता है, सांप नाचते रहता है, उसी तरह सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैंने कंपटीटर, शत्रु मैंने कौन था उनका प्रतिद्वंदी, उनका प्रतिद्वंदी लेखक था। वो सांप से कुछ ऊपर, कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। मैंने समझ में नहीं आ रहा था वो किधर उतरे, इसलिए सांप से कुछ ऊपर धोती पकड़े वो लटक रहे थे। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे कि सांप से 1.5-2 फुट गज कहीं की दूरी पर पैर रखना और इतनी दूरी पर सांप से चोट करना। मैंने धोती जो डेंग से, कुएं के बीचों बीच जो डेंग था उसमें बंधी हुई थी, धोती बीच में लटक रही थी और लेखक को भी कहाँ उतरना था, परिधि माने उसका जो सरफेस था, कुएं की परिधि थी उसके बीच में उतरना था। इसका मतलब था कि सांप से 1.5-2 माने ज़्यादा क्योंकि कुआं ज़्यादा चौड़ा नहीं था, तो 1.5-2 गज की दूरी पर पैर रखना था और इतनी दूरी पर सांप, मैंने 1.5-2 गज दूरी पर पैर अगर लेखक रखते तो सांप क्या करता, सांप उन पे चोट कर सकता था। इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उतरूं तो कहाँ उतरूं, कैसे उतरूं। स्मरण रहे कि कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं है। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच चल रहा। भले कि लेखक बता रहे कि याद करना पड़ेगा, कुआं किंतु कच्चा था,
तो कच्चे कुएं का व्यास मतलब परिधि मतलब होता है उसका चारों तरफ से क्षेत्रफल, व्यास मतलब बीच बीच में जो बांटा जाए आधा आधा, वो व्यास बहुत कम होता है। नीचे तो माने कुआं 1.5 गज से अधिक नहीं होता है। ऐसी दशा में इस स्थिति में क्या है, कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। कुएं में इस स्थिति में क्या किया लेखक जो है, कुएं से सांप से मैंने ज़्यादा व्यास नहीं था, 4 फुट से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता था। जब उस स्थिति में 4 फुट रह सकता था कि सांप भी दूर रखने माने सांप अगर नज़दीक आने का प्रयत्न करता तब वो इतनी दूरी बना के नहीं रह सकता था। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। लेकिन हमें लेखक को क्या था, कुएं के बीच में लटकना था, उतरना था, क्योंकि लेखक का साधन मैंने उतरने वाला जो चीज था, जो सोर्स था, वो कुएं के बीच में लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। मैंने कह रहे लेखक कि ऊपर से लटक कर तो सांप को नहीं मार सकता था, उनको उतरना था ही। थकान हो गई थी, ऊपर चढ़ नहीं सकता था, और अब तक वो सोचा भी नहीं था कि अपने कंपटीटर से पीठ दिखाए। पीठ दिखाना माने मैदान छोड़ के भाग जाना, कंपटीटर से पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा वो करता तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना, इस स्थिति में कुएं के सरफेस पे उतरे बिना चढ़ सकता था। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वह उतरने लगा। क्या करता, कुछ भी उसके पास उपाय नहीं था, तो धीरे धीरे कुएं की धरातल पर सरफेस पर उतरने लगा। इस प्रकार बेटा वो कैसे कुएं में उतरा, कैसे सांप से चिट्ठियां बचाया और चिट्ठियां लेके गया, इस बारे में आगे की वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। और अभी यहीं तक कि कैसे लेखक जो है अपना अनुमान लगा रहा था, अपना अंदाज़ा लगा रहा था कि कैसे मैं कुएं में उतरूंगा और चिट्ठियां उठाऊंगा, क्योंकि कुएं का व्यास बहुत कम था, कुआं कच्चा था, इसलिए उसका व्यास कम था। कच्चे कुएं का व्यास ऊपर से थोड़ा चौड़ा हुआ होता, नीचे और पतला होता है। इसलिए लेखक ने साहस दिखाया और घुसकर कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई कीजिए, और आपको जो भी डाउट हो, जो भी प्रश्न नहीं आए, चैप्टर के अंदर से नहीं आए, वो आप लोग पूछिए, और जो असाइनमेंट दिया है उसे लिख के सबमिट करिए। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू बेटा।